देशरा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रो राजकीय सम्मान रे साथे नई दिल्ली रा निगम बोध घाट माते कर्यो गयो अंतिम संस्कार। परिवार रा सदस्य रे साथे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अंतिम विदाई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रो नई दिल्ली माए बनेलो स्मारक जमीन उपलब्ध कराबा रे साथे केंद्र सरकार पूरी करेली सारी औपचारिकतावां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखियो पत्र। प्रदेश में मूंग रा खरीद लक्ष्य समेत खरीद अवधि ने 5 फरवरी ताई बढ़ावा ने लेर कर्यो गयो अनुरोध। पर्यटक आसू गुलजार हुई सूर्य नगरी जोधपुर। नोआ ब्रस बनावा खातर भारी संख्या में पूग रिया है पर्यटक। मेहरानगढ़ और उम्मेद भवन बना हुआ है पर्यटकारी पहली पसंद। और प्रदेश में जयपुर समेत कई ठोरा माथे बारिश और ओलावृष्टि सु जनजीवन हुयो प्रभावित। धौलपुर में मकान गिरबा सु एक जनारी हुई मौत। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। देश रा पहली रा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रो आज राजकीय सम्मान रे साथे नई दिल्ली रा निगम बोध घाट माते अंतिम संस्कार कर्यो गयो। परिवार रा सदस्य रे साथे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाने आखिरी विदाई दीने। इन दौरान तीनों सेनावार अधिकारी भी वानी सलामी दीना। इनसु पहली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भूटान रा नरेश और कांग्रेस नेता राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दीने। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया। यहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी तीनों बेटियों ने नम आंखों से मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम गणमान्य नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी निगमबोध घाट पर मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह हमेशा नीले रंग की पगड़ी पहनते थे। मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को याद रखने के लिए उसके एक रंग को अपनी पगड़ी का सिग्नेचर कलर बना लिया था। आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में मशहूर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी दूरदर्शिता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह रो जन्म 26 सितंबर 1932 ने हुयो हो। वना 2004 से 2014 ताई 2 बार देश रा प्रधानमंत्री री कमान संभाली है। भारतीय रिजर्व बैंक माए गवर्नर सुलेर वित्त मंत्री अरे प्रधानमंत्री रेवता थकावे आर्थिक सुधारा खातर कई महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिन खातर वना ने हमेशा याद करियो जावेलो। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर की 3 बेटियां हैं।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रो नई दिल्ली में स्मारक बनेलो। केंद्र सरकार जमीन उपलब्ध कराबारे साथ ही सारी औपचारिकतावा पूरी करेली। सरकार पूर्व प्रधानमंत्री रा निधन रे पछे वणा स्मारक खातर ठोर आवंटन ने लेर स्पष्टीकरण दियो है। स्मारक के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। राज्य सरकार 9 नुआ जिला और 3 संभागा ने निरस्त कर दीना है। जयपुर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री अध्यक्षता में कैबिनेट री बैठक में यो फैसलो लियो गयो है। इन रेतेत अब 41 जिला ही रेवेला। दूजी कानी 3 संभाग पाली, सीकर और बांसवाड़ा ने भी निरस्त कर दीनो है। गौरतलब है कि पहली री गहलोत सरकार चुनावा में नुआ जिला रो गठन कीनो हो। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है कि नहीं है, प्रशासनिक आवश्यकता है कि नहीं है, कानून व्यवस्था उनसे ठीक होगी कि नहीं होगी और सांस्कृतिक सामंजस्य होगा कि नहीं इत्यादि मोटे मोटे तौर पर ये बिंदु होते हैं और इनको पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया, जनसंख्या को अनदेखा किया गया और आप पाएंगे कि सामान्यतः जनसंख्या अगर नेशनल एवरेज दें तो भी करीब 9 लाख के आसपास होती है, 9,50,000 के आसपास होती है और अगर मध्य जिले हैं, कुछ आदिवासी है तो 6 लाख और बहुत ही कोई जैसे बहुत कई गंगटोक में चले जावे बहुत छोटे तो 4 लाख, ये जनसंख्या का क्राइटेरिया है। और आप देखेंगे कि 6 से कम से 7, 8, 9 से 7, 8, 9 सामान्यतः तहसीलें होनी चाहिए और अनेक जिले ऐसे आए जिनमें ये जनसंख्या नहीं थी और बिना 3 बातें मुख्य 4 बातें जो मुख्य रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा वो ये कि इतने जिले की आवश्यकता अगर होती इसका करेक्शन किया जाता, इसीलिए उचित नहीं है और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये हमारी जो अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने बजट के साथ साथ प्रशासनिक समस्या खड़ी कर दी और यही नहीं आमजन ने अपने कार्यों को पहले जिलों के अनुसार कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखती हुई इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे। उन जिलों की
अभी आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे 3 संभाग बने उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगी, जनता की मांग रहेगी, कभी भी सरकार कर सकती है, तो कोई सरकार की कोई बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग के रहेंगे और 41 जिले रहेंगे। बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। आपकी जानकारी 41 जाते जाते उन्होंने मानपुरा, सुजानगढ़, कुचामन जिले 3 जिले और बनाए थे, लेकिन उसकी विधिवत अधिसूचना नहीं हुई थी, उनका गठन हुआ था, इसलिए इसको भी गठन भी नहीं हुआ था, इसलिए मंत्रिमंडल ने ही सरकार में मान लिया, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जिले हितावत रहेंगे। सरकार पूरा कोशिश करेगी कि हमारे जिले प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ता से कार्य करें, जनहित में कार्य करें। हमारी बजट घोषणा सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए। सरकार हर वर्ग का हित ले रही है, हर वर्ग का हित का ध्यान रखते हुए कर्मचारी कल्याण के लिए भी मिनिमम कैरियर प्रोग्रेशन उसका एमएससीपी के तहत नॉट हर सप्लाईज की जो नियमित सेवाओं पर दहेज पर उन्नयन है, उसी में संशोधन करते हुए उसमें कर्मचारियों के हित को ध्यान रखते हुए परिनियोजन के दंड के एमएसपी और प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा को निश्चित नियम 2017 के नियम 14 के संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखो है। मुख्यमंत्री पत्र माए प्रदेश रा किसाना रा हित माए मूंग रा खरीद लक्ष्य ने बढ़ावा समेत खरीद अवधि ने भी 5 फरवरी तय बढ़ावा ने लेर पत्र लिखकर अनुरोध कर्यो है। मुख्यमंत्री पत्र माए बेटेम हुई बारिश और भौगोलिक परिस्थितियां ने ध्यान माए राखता थका मूंग खरीद खातर गुणवत्ता मापदंडा माए शिथिलता प्रदान करबारी बात भी कही है। इन सुजादा किसान सु मूंग री खरीद सुनिश्चित होबारे साथे आर्थिक राहत मिलेली। दुबई में होबा जारिया ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता रो भव्य उत्सव बनावालो है। इन आयोजन खातर राजस्थान रा 2 प्रमुख सांसदा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्योतो दियो गयो है। यो फेस्टिवल भारतीय परंपरावा और सांस्कृतिक धरोहर ने दुनिया भर में प्रचारित करबारो प्रयास है। सांसदा ने इन न्योता ने स्वीकार करता थका आयोजन री सराहना करी है। वना इनने भारतीय संस्कृति री वैश्विक स्तर माते ले जाबारे माए दिशा में एक बड़ो कदम बतायो है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी री अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में राइजिंग राजस्थान रे तेत हुआ निवेश करारा री प्रगति री विभागवार समीक्षा करेगी। इन दौरान कलेक्टर अधिकारिया ने निवेश करारा ने दरातल माथे उतारबारा दिशा निर्देश दीना। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनीता सिंह, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग समेत दूजा संबंधित विभागार अधिकारी मौजूद रिया। डी फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो दुरुपयोग कर सोशल मीडिया माथे गलत खबरा फैलाबारी बढ़ती हुई घटनावारी गंभीरता ने देखता थका राज्य सरकार एडवाइजरी जारी करी है। एडवाइजरी रे माध्यम सु लोगा और संगठन ने डी फेक रा संभावित खतरा ने पहचानबा और उन सु बचाव खातर सुझाव दिया गया है। इन सु आमजन माए साइबर सुरक्षा रे खातर जागरूकता बढ़ेली। सरल व्यक्तित्व रा धनी अरे भारत रा जाण्या माण्या कॉरपोरेट दिग्गज रतन नवल टाटा री आज 86वीं जयंती है। अपनी शालीनता ईमानदारी रे बुते रतन टाटा एक अलग ही छवि बनाई। देखो वना राजीवन राज छुया पहलवा ने करीब सू दिखाती या खास रिपोर्ट। रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे, फिर भी वो कभी अरबपतियों की किसी सूची में नजर नहीं आए। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थीं जो 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में फैली थीं। इसके बावजूद उन्होंने बेहद सादगी भरा जीवन व्यतीत किया और इसी वर्ष 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की आयु में मुंबई में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ।
उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की और 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से वास्तुकला में बीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद पारिवारिक कंपनी में शामिल हो गए। उन्होंने शुरुआत में टाटा समूह की ही एक कंपनी में काम किया और टाटा समूह के कई व्यवसायों में अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने दुनिया भर में अपने व्यवसाय का विस्तार किया। उनके मार्गदर्शन में टाटा मोटर्स ने लंदन की प्रतिष्ठित कार निर्माता कंपनी जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण करने में भी सफलता हासिल की और टेटलिटी और कोरस स्टील जैसी कंपनियों को भी उन्होंने टाटा समूह में शामिल किया। 2008 में लखटकिया कार नैनो का निर्माण रतन टाटा की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था। 4 पहिया वाहन को एक आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए उन्होंने नैनो को बाजार में उतारा था। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। उन्होंने अपने 60% से ज्यादा शेयर टाटा ट्रस्ट को दान कर दिए। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के लिए काम करता है। उन्होंने हमेशा कहा कि धन कमाने का सही अर्थ समाज को कुछ वापस देना होता है। कोरोना के मुश्किल समय में रतन टाटा आशा की किरण बनकर आए और देश की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का योगदान दिया। रतन टाटा ने भारत में बढ़ते कैंसर रोगियों की संख्या और इसके महंगे इलाज को देखते हुए देश के कई प्रमुख शहरों में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल खोले। रतन टाटा को पशुओं से बहुत लगाव था। उन्होंने मुंबई में कुत्तों के लिए 5 मंजिला अस्पताल खोला, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता था। वे 1991 से 2012 तक टाटा कंपनी के चेयरमैन रहे, जिसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनी को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया। साल 1991 में जब रतन टाटा ने इसकी कमान संभाली थी, तब टाटा ग्रुप का सालाना कारोबार 4 अरब डॉलर था, जिसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के बाद ही चेयरमैनशिप छोड़ी। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है, जिसने ये सिद्ध किया कि नेतृत्व, ईमानदारी और समाज सेवा का सच्चा मापदंड क्या होता है। वरिष्ठ अध्यापक पदारी भर्ती खातर राजस्थान लोक सेवा आयोग री भर्ती परीक्षा आज शुरू हो चुकी है। 2 पारिया माए होबा वाली इन परीक्षा खातर झुंझुनू माए 59 केंद्र बनाया गया है। 31 दिसंबर तई चालबा वाली परीक्षा में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी 29 दिसंबर ने शामिल होवेला। सेंटर पे काफी भीड़ है यहाँ पे और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है इस एग्जाम को लेके। आज आरपीएससी की संस्कृत शिक्षा विभाग की 2nd ग्रेड की एग्जाम है और हम सब यहाँ एग्जाम देने के लिए आए हैं। तैयारी अच्छी है। पूरा विश्वास है कि हम इस पेपर में सफल होंगे और क्लियर कर पाएंगे ये पेपर, और बाकी अच्छी तरह से तैयारी करें। उम्मीद तो है कि हम क्लियर कर पाएंगे ये पेपर। जोधपुर में इन दिना पर्यटक स्तर गुलजा नजर आ रियो है। नुआ बरसरा आगमन रे साथे ही पर्यटकारी भीड़ में इजाफो देखवाने मिल रियो है। मेहरानगढ़ और उमेद भवन पर्यटकारी पहली पसंद बना हुआ है। मेहरानगढ़ में रोजीना कई पर्यटक पुग रिया है। पर्यटकारों कहनो है कि जोधपुर में स्थापत्य कला और पत्थर रो काम अद्भुत है। इन रे साथे ही खान पान में भी जोधपुर एक अलग ही पहचान बनायो हुयो है। I liked the seats on the elephant. Yes, seats of elephant. I like the camels. Camel. And the elephant seats. Elephant seats. And I like the shape of the tower. Oh, it's very beautiful. I really like the sandstone everywhere and it gives a nice color to everything. जोधपुर आने का प्लान हमने स्पेशल इसलिए बनाया था कि यहाँ का खाना पहले तो,
फिर ये सब महल और वो सब हेरिटेज हमको देखना था, और स्पेशली हम लोग इसीलिए आए हैं कि ये मेहरानगढ़ और उम्मेद भवन और सब देख सके। और हम लोग 1 महीने से प्लान कर रहे थे कि हम लोग को आना है, और यहाँ की ठंडी स्पेशली जो अहमदाबाद में नहीं होती है वो हमें महसूस करनी थी, और आके हमें बहुत अच्छा लगा। आज सुबह से तो बहुत ही ठंडी है और मजा आ रहा है घूमने में। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसका वेदर बहुत ही अच्छा है, मेहमान गति बोलते हैं वो बहुत अच्छी है। सभी उनका एक तो एटमॉस्फेयर, ये जो कल्चर है जोधपुर का वो बहुत अच्छा है। खाना तो ऑब्वियसली राजस्थान में कहीं पे भी जाओ तो बहुत अच्छा है जोधपुर का। ये कचौरी, समोसा, बहुत सब मिर्ची वड़ा सब अच्छा है, सब ट्राई किया। जलेबी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। जो भी लोकलाइट है उनका जोधपुर में बहुत अच्छा लगा। मैंने मेहरानगढ़ फोर्ट में देखा, इनकी स्टोरी जानी, क्या हिस्ट्री थी, कैसे क्या चीजें थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बांसवाड़ा में हत्यारा आरोपी ने गिरफ्तार करवा गई पुलिस टीम माथे आरोपी फायरिंग कर दीनी। जवाबी फायरिंग माए आरोपी रा पैर माए गोली लागी, जिणसु आरोपी घायल हो गयो है। आरोपी ने जिला अस्पताल में भर्ती करायो गयो, जठे उन उपचार जारी है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला बताया कि पुलिस ने देखकर आरोपी खुद ने बचावा खातर टीम माते फायरिंग कर दी। क्षेत्र में अजय बॉय नाम के व्यक्ति ने एसटी जाति की महिला के ऊपर 2 राउंड फायर किए, जिससे कि महिला की डेथ हो गई। उसमें मुख्य मुलजिम अजय बॉय को पुलिस तलाश रही थी। तभी सूचना प्राप्त हुई कि अजय बॉय जो है 5 नंबर पंप हाउस के पास कहीं पर भागने की फिराक में है। पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाब में पुलिस की टीम ने राजतालाब थाना अधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में जवाबी फायर किया गया, जिसमें मुलजिम के दाहिने पैर में गोली लगी है। फिलहाल वो जिला अस्पताल में जेर इलाज भर्ती है। फलोदी जिला रा देचू थाना क्षेत्र रा खियासरिया रेकने जोधपुर जैसलमेर हाईवे माते आज सुबह सड़क हादसो हो गयो। इनोवा अरे टैक्सी रे बीच टक्कर होबासु हादसा में टैक्सी चालक री मौका माते ही मौत होगी, जबकि टैक्सी सवार यात्री घायल हो गया। प्रारंभिक तौर माथे हादसा रो कारण घणो कोहरो बतायो जा रह्यो है। एक नुओ पश्चिम विक्षोभ रा सक्रिय होबासु जयपुर समेत प्रदेश रा कई ठोरा माते हल्का सु मध्यम दर्जारी बारिश दर्ज करेगी। राज्य में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ रा पचपहाड़ में 86 मिलीमीटर दर्ज करेगी। इनरे साथ ही झालावाड़ में ओला रे साथे बारिश सु विभिन्न क्षेत्र में पेड़ गिरबा सु लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। साथ ही कई क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था भी बाधित रही। इनसु सर्दी रो असर तेज हो गयो है। प्रदेश में आज घणो कोहरो छायो हुयो है। असर धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान और सेंट्रल राजस्थान से समाप्त होगा। हालांकि कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। 29 दिसंबर से पूरे राज्य में मौसम अगले 5-7 दिनों तक शुष्क रहेगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना रहेगी। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान फिलहाल 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान में बारिश और बादल छाए रहने से बड़ी गिरावट जो है वो अगले 24 घंटों में देखने को मिलेगी। तो बारिश होने की वजह से दिन के तापमान में गिरावट होगी और ठिठुरन में बढ़ोतरी होगी। झालावाड़ जिला में तेज बिरखारे साथे ओलावृष्टि सु फसला ने घणो नुकसान हुयो है। इनके अलावा जिला रा झालरा पाटन माए चंद्रभागा नदी रा तट माते लाग रिया राज्य स्तर रा मेला माए भी इनसु भारी नुकसान हुयो है। व्यापारिया रो कहनो है कि वाने जिला प्रशासन कानी सु मुआवजो दे बारे साथे मेला री अवधि और बढ़ावे जावे। वटे ही जिला माए कई ठोरा माते सरसों, धनिया और संतरा री पाया, और उस माल को ये आप देख ही रहे हैं, जितना भी है नुकसान तो काफ़ी उठाना पड़ रहा है हमें। और इसका कारण भी ये रहा है कि हम दुकानों को हिफाजत से बांध नहीं सके। कुछ दुकानें बांधने के बाद में एडीएम साहब दोबारा जो छज्जे और वो निकलाए गए थे,
तो उसकी वजह से हमारी दुकानें कमज़ोर हो गई थी। उस वजह से ज़्यादा नुकसान ये दुकानों को उठाना पड़ता है। और मैंने यहाँ दुकान लगाई हो और हर साल आता हूँ मेले में, और इस साल यहाँ दुकानें भी खूब महंगी मिली गई, जिसके हिसाब से कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली। और जिस हिसाब से पानी जो आया है, पानी नहीं था, वो तूफान था, कहर था समझ लीजिए एक तरीके से, और उसके सहारे से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, व्यापारियों को नुकसान हुआ है। और लिहाजा अपील यही है हमारी कि इस मेले को कम से कम फरवरी तक या बढ़ाया जाए, या कुछ और मतलब समस्या निकाले, हल निकाला जाए, ताकि इससे कुछ मतलब बेनिफिट मिले। कि माल सूखने में हफ्ता 10 दिन तो लग जाएगा, उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद मेले समाप्ति का टाइम आएगा, वो गलत हो जाएगा। नुकसान भी हमारा नुकसान है, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर अगले साल भी फिर आना है, मेला लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो इसलिए लिहाजा अपील हमारी कि हम लोगों को थोड़ी सहायता दी जाए। तेज अंधड़ है और बहुत तेज बारिश यहाँ पे हुई, जिससे व्यापारियों का जो यहाँ अधिकतर जो है कपड़ा व्यापारी ज़्यादा है, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। रात को हमने हमारी एक टीम भेजी, दुकानों के बाहर जहाँ पानी घुस रहा था वहाँ नालियाँ बनाई, ताकि वो पानी दुकानों के अंदर नहीं जाए और उनका व्यापारिक जो कपड़े वपड़े का माल है उसको बचाव किया जा सके। सुबह हमारी पूरी टीम यहीं है, हमारे अधिशासी अधिकारी यहीं हैं, अभी मेले में घूम रहे हैं। तो कोई भी तरह की कोई आपातकाल स्थिति को देखते हुए जो भी सुविधा इनको दी जानी होगी। रात को भी यहाँ पे जो काफ़ी लोगों ने मदद करवा के और इनके जो कपड़े के माल थे वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाए, गाड़ियाँ करके, ऑटो करके, कैसे भी करके सुरक्षित जगह पर वो माल पहुँचाए, ताकि नुकसान से बचा जा सके। धौलपुर में देर शाम आई आंधी और बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुयो है। इन दौरान कई मकान, पेड़, बिजली रा पोल और टीन शेड धराशाही हो गया। जिला रा लुहारी गांव में मकान गिरबा से एक जना री मौत होगी, जबकि 1 दर्जन से 32 लोग घायल हो गया है। सूचना मिलता ही जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा, पुलिस जाब्ता रे साथे ही मौका माथे पूग्या और घायला ने अस्पताल में भर्ती करायो गयो। घर गिर गए, तो वहाँ पे जो एक्सकवेटर जेसीबी के माध्यम से जो रास्ते में जो पेड़ गिर गए थे उनको हटवा के, जो कुछ लोहारी से 7 लोग इंजर्ड थे उनको शिफ्ट कराया। कह रहे कि एक व्यक्ति को कई दूसरी जगह रेफ़र कर दिया है, बाकी यहाँ पे है और आउट ऑफ डेंजर है। डॉक्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छे से उनका इलाज कर रहे हैं। खेरथल रा कोट कासिम माए भी बिरखा और ओलावृष्टि से फसला ने घणो नुकसान हुयो है। काल देर रात करीब 20 मिनट ओला गिरबा सु खेता माए खड़ी सरसोरी फसल बर्बाद हो चुकी है। ओलावृष्टि से सबसु घणो नुकसान कोट कासिम क्षेत्र माए हुआ है। इनमाए बगाना, मसवासी, रामपुर, बिलाहेड़ी, जाटवास, बिरनवास और उजोली माए घणो नुकसान बतायो जा रियो है। फसला ओलावृष्टि हुई है और ओले का साइज भी जो बड़ा बेर होता है उतना था। किसानों की सरसों की फसल बिल्कुल खत्म हो चुकी है और मैं तो ये कहूँगी कि ओला की जो ऊंचाई रही है वो लगभग 1 फुट की रही है। बिल्कुल पूरी धरती थी वो एकदम सफेद हो गई थी कि भाई ओला ही ओला वहाँ दिखाई दे रहा था कि किसान ही अन्नदाता है, किसान ही जीवनदाता है। अगर इनकी सरसों की फसल जो एक ही फसल लेते हैं साल में, इसका भी मुआवजा उनको अच्छा मिले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे बुरे वक्त में उनको जीवनदान मिल जाएगा और सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। और जो भी किसानों के लिए बात होगी ऊपर आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से हम इसके जो भी कुछ हो सकेगा वो करेंगे। उनको मैं अवगत कराऊंगा इस बारे में जो भी किसानों के साथ नुकसान हुआ है। प्रशासन से भी मैं बात करूंगा, जो होगा किसानों के हक की बात। हम किसान के बेटे, किसान की चिंता हम सुबह शाम करते रहते हैं। तकरीबन और खास खबर एक बार फिर सू। देश रा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रो राज के सम्मान रे साथे नई दिल्ली रा निगम बोध घाट माते कर्यो गयो अंतिम संस्कार। परिवार रा सदस्य रे साथे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अंतिम विदाई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रो नई दिल्ली में बनेलो स्मारक जमीन उपलब्ध कराबा रे साथे केंद्र सरकार पूरी करेली सारी औपचारिकतावां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखियो पत्र। प्रदेश में मूंग रा खरीद लक्ष्य समेत खरीद अवधि ने 5 फरवरी ताई बढ़ावा ने लेर कर्यो गयो अनुरोध।
पर्यटकासु गुलजार हुई सूर्य नगरी जोधपुर। नोआ ब्रस बनावा खातर भारी संख्या में पूग रहा है पर्यटक। मेहरानगढ़ और उम्मेद भवन बनया हुआ है पर्यटकारी पहली पसंद। और प्रदेश में जयपुर समेत कई ठोरा माथे बारिश और ओलावृष्टि सु जनजीवन हुयो प्रभावित। धौलपुर में मकान गिरबा सु एक जनारी हुई मौत। प्रसार भारती का निसु OTT प्लेटफॉर्म हल्का माई नूवी शुरुआत करता थका वेव शुरू करो गयो। ओ डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने पूरो इन्फोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त माई शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।